तो पिछले में प्रश्नावली मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे। अब उसके बाद 8 के बी के लिए आपको कुछ फार्मूले याद करने हैं, लेकिन उससे याद तो भाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका मान निकालें, कैसे आपको इसका मान निकाला जाता है। यहाँ पर पहला नंबर आपको क्या करना है, कुछ कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, पहले क्या बनाते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर 1 और फिर 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। देखो लास्ट का जो पद है यहाँ पे 4 है, हम क्या करते हैं, सब में 4 से क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। सब में क्या करते हैं, 4 से हम भाग करते हैं और इसको क्या करते हैं, हम अंडर रूट लगा लेते हैं, जो वर्गमूल करड़ी आपको लगाना है। अब ये जो पद है, अब इसी को आपको क्या करना है, कड़ी से आपको बाहर निकालनी है। जब आप इसको कड़ी से बाहर निकालोगे, यहां से आपका क्या निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जो हमारा मान निकलेगा वो किसका मान निकलेगा, साइन का मान निकलेगा। ठीक, अब साइन का मान निकलेगा कैसे, मैं आपको यहाँ आगे मैं आपको सवाल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, सवाल में आ रहा है कड़ी में क्या है, 0 बटे कितना है, 4। यहाँ पर आपको क्या करेंगे, अगर 0/4 है, इसमें अगर भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 कड़ी से बाहर हमारा कभी होता नहीं है, इसलिए हमारा कितना आ जाएगा, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। देखो साइन, यहाँ पर देखिए साइन, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी। यहाँ पर पहले आप क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए, इसके ऊपर यहाँ पे 0 अंश लिख लीजिए, यहाँ पे 30 अंश लिख लीजिए, यहाँ पे 40 मतलब 45 अंश लिख लीजिए, यहाँ पे आपका 60 अंश लिख लीजिए, और यहाँ पे आपका 90 अंश। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ पर हमारा क्या आया, साइन थीटा का मान अभी मैंने आपको निकाला, यहाँ कितना आया था, 0 आया था, यहाँ मैंने क्या लिया, 0। यहाँ इसका मान निकल गया, साइन 0 अंश का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, साइन 30 अंश का मान निकालेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, कड़ी के अंदर है 1/4, आपको पता है 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार कर सकते हैं, और 2 का अगर हम लस लेंगे तो 2 का 4 का लस अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। हम इसको लिख सकते हैं 2/2। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ क्या है, 1/2। यहाँ क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर कड़ी से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा। ठीक, आपका ऐसे इसको भी हल करना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि कड़ी में कितना है हमारा, 2/4 है। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2। अब आपको पता है 1 का चाहे जितनी बार गुणा कर सकते हैं, और 2/2, 1 को बाहर निकालेंगे कड़ी से, हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बटे का क्या बचेगा, कड़ी में 2 बच जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 कड़ी में। ऐसे ही आप क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कड़ी में 3/4 को आप इसको लिखेंगे, कड़ी में 3 को हम ऐसे लिख देंगे कि 4 को लिख सकते हैं 2/2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कड़ी में 3। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना हमारा निकल जाएगा, कड़ी में 3 और बटे कितना निकल जाएगा, 2। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया है, कड़ी में 4/4, 4 से क्या हुआ, कट गया, कितना आया, कड़ी में 1 आया। आपको पता है कि कड़ी में 1 का गुणा चाहे जितनी बार करके गुणा करके बाहर हम निकाल सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखो बेटा, हमारा साइन का मान जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, कास का जो हमारा होता है इसी का हम क्या बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर जो निकलेगा हमारा सूत्र, वो cos का हमारा मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी का उल्टा कर लेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 कर लेंगे, जो 90 अंश का मान था वो हमारा किस पर आ गया, 1 पर आ गया, यहाँ 0 अंश पे।
इसके बाद 30 अंश पे जो है ये क्या कर लेंगे 60 अंश वाला लिख लेंगे, कड़ी में 3 और बटे 2 कर लेंगे। इसके 45 अंश का मान हमारा दोनों का सेम रहेगा। इसके बाद ये वाला जो 30 अंश है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा 60 अंश पे, और जो हमारा 0 अंश पे था वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा 90 अंश पे। फिर इतना आपका हो गया। अब इसके आगे आपको किसका निकालना, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब आते हैं इस पे हम tan पे। तो tan का मान निकालने के लिए मैंने अभी एक फार्मूला मैंने आपको दिखाया था। वो फार्मूला हमारा क्या था, वो हमारा फार्मूला था tan थीटा बराबर सूत्र था मैंने दिखाया था, वो होता है sin थीटा और बटे क्या होता था cos थीटा। अब इसी में आपको क्या करना है, जिस जिसको मतलब लेंगे उस क्या करेंगे हम उसका sin का cos का सबको लेते कर हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो sin का मान क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे 0, और यहाँ पे क्या करेंगे cos का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा जी, कितना निकलेगा जी, ठीक। ऐसे मेरा क्या निकल जाएगा, फिर इसको इसी सूत्र में रखेंगे। अब इसका लेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2, और cos का मान कितना लेंगे कड़ी में 3 बटे 2। यहाँ पे लेंगे कड़ी में 3 बटे 2, ये हमारा चौथा बटा है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, ये 2 2 से कट जाएगा, 1 बटे कितना आया कड़ी में 3, यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे कड़ी में 3। ऐसे हम किसका मान निकालेंगे, इस वाले का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखो साइन का मान कितना रखेंगे 1 बटे कड़ी में 2, और बटे cos का मान रख देंगे 1 बटे कड़ी में 2। ये कहाँ जाएगा ऊपर, 1 बटा कड़ी में 2 गुणित कड़ी में 2 बटे 1, ये दोनों हमारा कट गया, कितना आया 3, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ का भी फार्मूले को भी स्क्वायर रखकर हल करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 बटे 2, इसके बटे क्या करेंगे 1 बटे 2, ऊपर ले चलेंगे तो कड़ी में 3 बटे 2, यहाँ पे 2 बटे 1, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा कड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे ऐसे बेटा क्या करेंगे लास्ट वाले को मेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे साइन का मान 1 रखेंगे और इसका मान क्या करेंगे 0। तो यहाँ पे देखो इसको भाग करने, भाई भाग तो होगा नहीं, इसलिए इसका मान हम क्या कर देंगे इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे tan के बाद क्या साइन हुआ cos हुआ tan, इसके बाद क्या करेंगे हम cot का निकालेंगे। अब cot का जो हमारा निकलेगा, जो हमारा tan का है इसी का हम क्या कर लेंगे उल्टा कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा अपरिभाषित 90 अंश का मान है वो काट हमारे कितने अंश पे आ जाएगा 0 अंश पे। इसके बाद जो हमारा 60 अंश पे है वो हमारा किस पर आ जाएगा 30 अंश पे आ जाएगा। ऐसे हमारा जो 45 अंश का मान है सेम रहेगा, और जो हमारा 30 अंश का है वो हमारा किस पे चला जाएगा 60 अंश पे चला जाएगा, और जो हमारा 0 अंश पे था वो हमारा कहाँ चला गया 90 अंश पे। इसके बाद साइन cos tan पार्ट हुआ, इसके बाद आप किसका निकाल लीजिए sec का निकाल लीजिए। तो sec थीटा, तो sec थीटा बराबर मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया हुआ था, sec थीटा बराबर 1 बटे क्या मैंने लिखवाया था cos थीटा, ठीक। अब इसको cos को लेकर के हल करना। यहाँ पर देखो cos को लेकर के हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे, और cos का मान किसको लेंगे जिस जिस में रखेंगे उसी से लेंगे। देखो cos का मान यहाँ क्या है 0, यहाँ मतलब कितना 1 है, सॉरी 0 नहीं है 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या करेंगे अब किसको लेंगे 1 बटे कितना हो जाएगा cos। अब यहाँ पर देखो cos का मान देखो यहाँ पे इसका कितना है कड़ी में 3 बटे 2 है, यहाँ पर लिखेंगे कड़ी में 3 और बटे 2, ये कहाँ हमारा जाएगा ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और बटे कितना हो जाएगा कड़ी में 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और बटे क्या हो जाएगा कड़ी में। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका निकालेंगे, यहाँ पे देखो cos का मान कितना है 1 बटा कड़ी में 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे फिर 1 बटे कड़ी में 2, तो हमारा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो कड़ी में 2 और बटे 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। यहाँ पे कड़ी में कितना कर देंगे 2। इसके बाद यहाँ पर भी निकालेंगे 1 बटे, अब इसका लेंगे cos का मान, यहाँ पर देखो cos का मान कितना है 1 बटे 2 है, यहाँ पे 1 बटे 2 रखेंगे, 2 ऊपर जाए मतलब सिर्फ 2 लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ 2। इसके बाद फिर क्या रखेंगे 1 बटे, अब cos देखो यहाँ पे क्या है 0 है, मैंने अभी देखो 0 से भी भाग करते हुए
ऐसे भी 0 से भाग किया नहीं जा सकता, इसलिए फिर इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ पे सेक हो गया, सेक के बाद क्या आता है हमारा, कोसेक आता है। अब कोसेक का मान इसी का उल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ पहले क्या कर लेंगे, अपरिभाषित इनफाइनाइट, इसके बाद फिर 2, फिर करड़ी में क्या कर देंगे 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3, इसके बाद फिर क्या हुआ। ये देखो बेटा, आपका मैंने आपको मान निकालने के लिए बता दिया हूँ, लेकिन आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिए। याद करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छे से आप लगा सकते हो प्रश्नावली 8 का भी।